आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, व्यंगम अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं साथियों। और आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। जयप्रकाश करदम द्वारा लिखा गया दलित उपन्यास छप्पर 1994 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। जयप्रकाश करदम द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख रचनाओं में यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है छप्पर, जो कि अक्सर परीक्षा में साथियों रिपीट होती है। छप्पर 1994 ईस्वी का प्रकाशित दलित विमर्श का उपन्यास है। दलित साहित्य के अन्य रचनाकारों की अगर बात की जाए तो मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा लिखा गया उपन्यास काफी चर्चित उपन्यास है, क्या मुझे खरीदोगे 1990 ईस्वी का। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन काफी चर्चित आत्मकथा है। तिरस्कृत आत्मकथा सूरजपाल चौहान द्वारा लिखी गई 2002 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। वहीं करुणा जयप्रकाश करदम द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा की रचना 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। मुक्ति पर्व 2003 ईस्वी की प्रकाशित रचना मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा की रचना है। आगे गाजीपुर में गंगौली गांव का वर्णन आधा गांव उपन्यास में चित्रित है। 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया यह एक आंचलिक उपन्यास है। इसके अलावा कटरा बियारजू, दिल एक सादा कागज, 375 प्रमुख उपन्यास राही मासूम रजा जी के हैं। इसके अलावा शिवपालगंज का वर्णन श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए उनके उपन्यास राग दरबारी में किया गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी। मेरीगंज उपन्यास 1954 ईस्वी का प्रकाशित फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है और मेरीगंज का वर्णन है किया गया मैला आंचल उपन्यास में। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। आगे बढ़ते हैं। बेलारी गांव का वर्णन मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान में है वर्णित और 1936 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। पांडेपुरवा गांव का वर्णन पानी के प्राचीर उपन्यास में रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1961 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। जगदलपुर गांव का वर्णन गुलशेर खां सानी द्वारा लिखे गए उपन्यास काला जल में है किया गया और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष यानी काला उपन्यास का प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। बड़ा चर्चित एक कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल जी ने विद्यापति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे हैं। तो पहला कथन देखते हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति शैव थे, उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। यह कथन शुक्ल जी का है विद्यापति के संदर्भ में। आगे विद्यापति श्रृंगारिक कवि हैं ऐसा मानना है शुक्ल जी का। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। मतिराम तथा भिखारी दास रीतकालीन कवि हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। तो सूखी डाली रचना उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखी गई पारिवारिक एकांकी है। कारवां भुवनेश्वर द्वारा लिखा गया एकांकी संग्रह 1935 ईस्वी का है। बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई 1930 ईस्वी की प्रकाशित रचना। वहीं एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया सामाजिक एकांकी नाटक है। इसके अलावा कुछ अन्य नाटक और एकांकियों को देख लेते हैं।
सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी। एक कंड विष पाई 1963 ईस्वी का दुष्यंत कुमार का है। अग्निलीक 1976 ईस्वी का भारत भूषण अग्रवाल का है। मत्स्य गंधा 1937 ईस्वी का उदय शंकर भट्ट का है। शपथ 1951 ईस्वी हरिकृष्ण प्रेमी का है। स्वर की झलक 1940 ईस्वी उपेंद्र नाथ अश्क का है। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल का है। आगे बढ़ते हैं, कुछ रचनाकारों को देख लेते हैं। एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह 1984 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी जी का है। यहां से देखो 1983 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह केदारनाथ सिंह का है। बात बोलेगी 1981 ईस्वी का शमशेर बहादुर सिंह का है। वहीं आत्मजयी 1965 ईस्वी की रचना कुंवर नारायण की रचना है, जो कठोपनिषद के नचकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य विधा की रचना है। इसके अलावा धूप के दान 1955 ईस्वी का गिरिजा कुमार माथुर की रचना। समय देवता नरेश मेहता की रचना। भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी की मुक्तिबोध की रचना। इदम नमम 1977 ईस्वी की भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। सपना बेबी 1993 ईस्वी का धर्मवीर भारती की रचना है। आगे सोनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी का श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। इसमें प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र संघर्ष की गाथा प्रस्तुत की गई है। श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में अज्ञातवास 1962 ईस्वी, राग दरबारी 1959 ईस्वी, सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी, मकान 1976 ईस्वी, पहला पड़ाव 1976 ईस्वी, विश्रामपुर का संत 1978 ईस्वी का है। वहीं नरेश मेहता के उपन्यासों में डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी, यह पथ बंद था 1962 ईस्वी, नदी यशस्वी है 1967 ईस्वी, प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी, उत्तर कथा 1979 ईस्वी और 82 ईस्वी की रचना है। शैलेश मटियानी द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में बोली बरी से बोरी बंदर तक, बोरी बली से बोरी बंदर तक 1959 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, कबूतर खाना 1959 ईस्वी का, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई माया सरोवर 1987 ईस्वी का है। हिमांशु श्रीवास्तव के प्रमुख उपन्यासों में लोहे के पंख, फिर नदी फिर बह चली, भित्ति चित्र की मयूरी तथा न खुदा की सनम प्रमुख है। आगे जयशंकर प्रसाद विरचित नाटक चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी का संवादात्मक कथन अतएव दो बालकापूर्ण कगारों के बीच एक निर्मल स्रोतिस्विनी का रहना आवश्यक है। यह कथन चाणक्य का है चंद्रगुप्त नाटक में। इसके बाद अन्य चाणक्य के कथन को देखते हैं। तो समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है तब तक फूल कुमला जाते हैं। चाणक्य का यह कथन चंद्रगुप्त से है। चंद्रगुप्त नाटक में सिंहरण का कथन है कि मानव जब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। राक्षस का द्वंद एक पर्दा उठ रहा है, समझ में नहीं आता। आंख मीच कर सुवासिनी कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम मैं हस्तगत कर लूं। आगे बढ़ते हैं, ललित ललाम से कुछ पंक्तियों को देख लेते। ललित ललाम के संदर्भ में देखते हैं। तो ललित ललाम मतीराम द्वारा लिखी गई रचना, जिसका रचना काल 1661 से 1664 के बीच, यह अलंकार विवेचन पर आधारित ग्रंथ है। शिवराज भूषण, जिसका रचना काल 1673 ईस्वी, भूषण द्वारा लिखी गई यह रचना शिवाजी की प्रशस्ति और अलंकारों का विवेचन है। पद्माभरण 1810 ईस्वी की रचना पद्माकर द्वारा लिखा गया अलंकार ग्रंथ है, जो दोहाबद्ध है। नवरस तरंग रीतकालीन कवि बेनी प्रवीण द्वारा लिखे गए नौ रसों की विवेचना करने वाली रचना है, जिसका रचना काल 1817 ईस्वी है। अलंकार माला
1709 ईस्वी की सूरत मिस्र की रचना अंग दर्पण रसलीन की रचना 1737 ईस्वी, हमीर रासो 1818 ईस्वी की रचना जोधराज की तथा विरह वारिस बोधा की रचना है 1894 ईस्वी की। आगे नाटक जारी है 1972 ईस्वी की यह रचना काव्य संग्रह है लीलाधर जगुड़ी का। लीलाधर जगुड़ी द्वारा लिखे गए अन्य काव्य रचनाओं में शंखमुखी शिखरों पर 1964 ईस्वी, इस यात्रा में 1973 ईस्वी, रात अब भी मौजूद है 1976 ईस्वी, बची हुई पृथ्वी 1977 ईस्वी, घबराए हुए शब्द 1982 ईस्वी, भय भी शक्ति देता है 1990 ईस्वी, कवि ने कहा 1990 ईस्वी, अनुभव के आकाश में चांद 1994 ईस्वी, 1997 ईस्वी में इस कृति के लिए लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था अनुभव के आकाश में चांद कृति के लिए। श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखी गई रचनाओं में दीनारंभ 1967 ईस्वी, माया दर्पण 1967 ईस्वी, जलसा घर 1973 ईस्वी की रचना है। चंद्रकांत देवताले की काव्य रचनाओं में दीवारों पर खून से 1975 ईस्वी, लकड़बग्गा हंस रहा है 1980 ईस्वी, पत्थर फेंक रहा हूं 2010 ईस्वी की रचना है। सुदामा पांडे धूमिल की काव्य रचनाओं में संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी, कल सुनना मुझे 1976 ईस्वी तथा मोचीराम प्रमुख हैं। आगे है रथपाल की गयंद क्षमा हो, यह उक्ति रीतकालीन कवि पद्माकर की हैं। हिम्मत बहादुर बिरदावली, जगत विनोद तथा गंगा लहरी पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हैं। पद्माकर द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पंक्ति है कि फागु की भीर अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, अभाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की रोरी। इसके अलावा देव की उक्तियों में सखी के संकोच, गुरु सोच मृग लोचनी, परसानी पियसो जो उनने को हंसी छुयो गात। कुलपति मिश्र की उक्ति है कि ऐसी कुंज बनी छवि पुंज रहे अली गुंजत यूं सुख लीजे। मतिराम की चर्चित उक्ति है कि कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु गोराई। आगे कुछ यात्रा साहित्य को देख लेते हैं। तो जहां फब्बारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा का, कितना अकेला आकाश नरेश मेहता का, आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर का, अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। खंडित यात्राएं कश्मीर रात के बाद कमलेश्वर की अन्य यात्रा साहित्य हैं। वहीं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का अन्य यात्रा साहित्य है आत्मा की धरती। यात्रा चक्र धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखा गया है। यात्रिक शिवानी द्वारा लिखा गया है। वहीं कबाड़ खाना ज्ञान रंजन द्वारा लिखा गया है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक UNIQUEPRAGYAN टाइप करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन और पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।